मुझे तुम्हारे शराबी और नशेड़ी दोस्तों से कोई हमदर्दी नहीं है, लेकिन जब बात उन बच्चों की इज्जत पर आई तो मुझसे रहा नहीं गया। पुष्कर के अंदर से काले नाग की आवाज आई। लेकिन नाग बाबा, अभी मुझे लगता है कि वो बहुत सारे लोग होंगे और उनसे लड़ना मुश्किल हो जाएगा। पुष्कर ने कहा। मैं भी तो यही सोचता हूं कि इन जैसे सारे लोग एक साथ आ जाएं, ताकि मैं सबको एक साथ सबक सिखा सकूं। मैंने तुम्हें इसलिए यहां रोका है। काले सांप ने कहा। कुछ ही देर में बड़ी बड़ी गाड़ियों का एक काफिला वहां आ पहुंचा। मुझे लगता है वो लोग आ गए, पुष्कर ने कहा। आने दो, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, काले सांप ने कहा। काफिले में सभी तरह की रेसिंग कार थी। स्पोर्ट्स कार से लेकर कई ऐसी भी कारें थीं जिनका पुष्कर को नाम तक नहीं मालूम था। एक के बाद एक कार के दरवाजे खुलते गए और उनके अंदर से 6.5 फुट के लंबे चौड़े पहलवान बाहर निकलने लगे थे। बीच वाली कार बाकी सभी कारों से अलग थी। हालांकि पुष्कर को इस कार के ब्रांड का नाम तो नहीं मालूम था, लेकिन वो बता सकता था यह कार बाकी सभी कारों से बहुत ज्यादा महंगी थी। शिवपाल आगे वाली कार से बाहर निकला और तेजी से दौड़ता हुआ उस कार के पास पहुंच गया और फिर शिवपाल ने उस बड़ी सी कार का दरवाजा खोल दिया। कार के अंदर से एक गठीले बदन का आदमी बाहर निकला, जिसने गले में सोने की मोटी मोटी चैन पहनी हुई थी और उसके हाथ की सभी उंगलियों में चमकदार अंगूठियां थी। गठीला बदन और चौड़ी छाती के साथ आगे बढ़ते हुए उस आदमी के चेहरे पर जो रौब था, उसे देखकर ही लग रहा था कि वो ही पहलवान तेजेंद्र है। यहां मेरे आदमियों के साथ किसने बदतमीजी की है? कौन है वो? तेजेंद्र ने ठेके के बाहर आकर जोर से कहा। तेजेंद्र की बात सुनते ही पुष्कर ठेके से बाहर की ओर चल पड़ा और उसने दरवाजे को जोर से लात मारी। दरवाजे पर लात लगते ही दरवाजा बाहर की ओर उड़ता हुआ आया और भड़ाम की आवाज के साथ उन सभी लोगों के सामने गिर गया। डर के मारे उनमें से कई लोग पीछे हट गए। अबे कौन है ये? लोहे का इतना बड़ा दरवाजा, इसकी एक किक से इतनी दूर आकर गिर गया? उनमें से एक आदमी ने कहा। हाँ, देखने में तो ये सिंगल पसली है और दरवाजा इसने एक ही किक में तोड़ दिया, दूसरे आदमी ने कहा। उन सभी की घूरती हुई आंखों के बीच में पुष्कर आगे बढ़ता हुआ तेजेंद्र के समीप पहुंच गया और गहरी और भारी आवाज में पुष्कर ने कहा, तुम ही तेजेंद्र पहलवान हो? ऐसा लग रहा था कि पुष्कर को तेजेंद्र के साथ आए 20 पहलवानों का कोई डर ही नहीं था। वो तेजेंद्र की ओर घूरता हुआ उससे सिर्फ 4-5 मीटर की दूरी पर जाकर खड़ा हो गया था और सीधे तेजेंद्र की आंखों में देख रहा था। तेजेंद्र के सामने पुष्कर ऐसा लग रहा था जैसे किसी भारी भरकम बैल के सामने एक बकरी का बच्चा खड़ा हुआ मिनमिना रहा हो। बच्चे, ये तो मैं मान गया हूं कि कुछ तो तेरे पास है जो तू इतनी उछल कूद कर रहा है, पर तू अपने आसपास देख रहा है कि हम कितने सारे हैं और सब एक से बढ़कर एक पहलवान है। तुझे लगता है कि तू हम सबसे भिड़ पाएगा? तेजेंद्र ने पुष्कर से कहा। मैं भी तुम में से किसी को मारना नहीं चाहता, इसलिए जो आज रात हुआ उसे भूल जाओ और चुपचाप यहां से चले जाओ, इसी में तुम सबकी भलाई है, पुष्कर ने कहा। अबे तू अकल से पैदल है क्या बेटा? तूने आज तक इतना दूध नहीं पिया होगा जितनी हड्डियां तोड़ी हैं मैंने, समझा? तेजेंद्र ने पुष्कर का मजाक उड़ाते हुए कहा। खैर, अगर तू हिसाब बराबर ही करना चाहता है तो सामने जो बाइक खड़ी है इसके साइलेंसर पर अपनी नाक रख दे, अपना हिसाब बराबर हो जाएगा। तेजेंद्र ने पीछे खड़ी हुई बाइक की ओर इशारा करते हुए कहा, जिस पर उसका एक साथी अभी आया था और इसलिए उसका साइलेंसर गर्म था। पुष्कर इससे पहले कि कुछ कहता तभी उसका फोन बजने लगा। ये उर्वी का फोन था। मेरे पास तेरे साथ बकवास करने का टाइम नहीं है, पुष्कर ने तेजेंद्र से कहा और कहते उसकी छाती में एक मुक्का जड़ दिया। तेजेंद्र के पास बचने का टाइम नहीं था और वो मुक्का लगते ही तेजेंद्र उड़ता हुआ उसी गाड़ी के ऊपर जाकर गिरा जिसमें वो आया था। आवाज इतनी तेज थी कि सभी के पैर कांप गए और गाड़ी का अलार्म साउंड जोर जोर से बजने लगा। हेलो, पुष्कर ने फोन उठाया और उर्वी से कहा। पुष्कर, तुम ठीक हो ना? क्या वो लोग आ गए हैं? उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं है ना? एक घबराई हुई लड़की की तेज आवाज आई। पुष्कर सन्न रह गया था। उसे यकीन नहीं था कि ये उर्वी के शब्द थे और उसका शक ठीक निकला, क्योंकि यह शिखा की आवाज थी जो उर्वी का फोन यूज कर रही थी। लेकिन पुष्कर ने सोचा कि शिखा उर्वी का फोन क्यों यूज कर रही है? यहां सब सही है, तुम्हें जल्दी से जल्दी घर पहुंच जाना चाहिए, पुष्कर ने कहा। लेकिन तुम्हारे पीछे से बहुत तेज तेज आवाजें आ रही हैं, क्या सब ठीक तो है ना? शिखा ने चिंता जताते हुए कहा। पुष्कर ने सामने निगाह उठाकर देखा तो तेजेंद्र के सभी साथी उसे उठाने में लगे हुए थे। कुछ नहीं है, सब ठीक है,
पुष्कर ने कहा। ठीक है, तो तुम जल्दी से आ जाओ। क्या तुम्हारे पास कोई गाड़ी है वापस आने के लिए? शिखा ने पुष्कर से पूछा। मैं मैनेज कर लूंगा, अभी मैं फोन रखता हूं। अगर तुम्हें कोई और बात करनी है तो तुम कल कॉलेज में कर लेना, पुष्कर ने कहा और फोन काट दिया। पुष्कर ने शिखा का फोन इसीलिए काट दिया क्योंकि उसने देख लिया था कि तेजेंद्र को उसके आदमियों ने संभाल लिया था और अब वो पहले से ज्यादा गुस्से में लग रहा था। तेजेंद्र ने एक हाथ अपनी छाती पर रखा और अपनी कमर सीधी की। उसकी पूरी बॉडी में पेन हो रहा था। पुष्कर तेजेंद्र की ओर घूर रहा था और उसका इंतजार कर रहा था कि वो अगले पल क्या करेगा। उसकी गाड़ी सामने से काफी ऊपर तक उड़ गई है। अबे तेरी, कौन है भैया? ये इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? एक पहलवान ने चिल्लाते हुए कहा। इसने तो गाड़ी को आगे से हवा में उठा लिया। दूसरे पहलवान ने भी आंखें फाड़कर सामने देखते हुए कहा। आगे के दोनों पहिए हवा में थे। इसमें कितनी ही ताकत क्यों ना हो, पर ये ऐसे कैसे कर सकता है? मुझे साधारण बच्चा नहीं लगता, एक और पहलवान ने डरते हुए कहा। बहुत से पहलवान तेजेंद्र की गाड़ी की ओर दौड़ते हुए यह देखने के लिए आए थे कि पुष्कर मरा है या नहीं। मगर जब उन्होंने देखा कि पुष्कर ने तो टक्कर लगने से पहले ही तेजेंद्र की गाड़ी को आगे से हवा में उठा लिया है, तो वो डर के कारण चुप हो गए। सबके सब बुत बने हुए खड़े थे। किसी के मुंह से कोई आवाज नहीं निकल पा रही थी। ये लोग बहुत तगड़े तगड़े पहलवान थे जो सालों से कुश्ती कर रहे थे और जिंदगी में बहुत से ताकतवर लोगों से लोहा ले चुके थे, मगर ऐसा लड़का उन्होंने कभी नहीं देखा था। मुझे लगता है ये उन लड़कियों का बॉडीगार्ड होगा, एक पहलवान ने कहा। नहीं, कोई बॉडीगार्ड इतना ताकतवर नहीं हो सकता। और उसकी बॉडी देखकर ये कहां से तुझे बॉडीगार्ड लगता है बे? बॉडीगार्ड तो हमारे जैसे पहलवानों को रखा जाता है, ये तो साला मुझे कोई बहरूपिया नजर आता है, दूसरे पहलवान ने कहा। बहरूपिया? वो कैसे? उसी पहलवान ने पूछा। बहरूपिया से मेरा मतलब है कि यह कोई ऐसा लड़का है जो किसी दूसरी तरह की ट्रेनिंग करता है। मैंने सुना है आजकल के लोग खतरनाक ट्रेनिंग करते हैं जिसमें मारने की ट्रेनिंग दी जाती है, दूसरे पहलवान ने उत्तर दिया। क्या सचमुच ऐसा कुछ भी होता है? पहले पहलवान ने कहा। तभी उन दोनों की नजर पुष्कर के हाथों पर पड़ी और उनकी आंखें और भी फैल गईं जब उन्होंने देखा कि पुष्कर ने सिर्फ एक ही हाथ से गाड़ी को उठाया हुआ था, जबकि दूसरा हाथ जिससे उसने फोन पकड़ा हुआ था वो जेब में चला गया था। हालांकि तेजेंद्र पुष्कर को नहीं देख पा रहा था क्योंकि गाड़ी ऊपर उठी हुई थी और वो अंदर बैठा हुआ था, पर इस समय वो पहले से भी ज्यादा डरा हुआ था। अगर तू आज मर जाता है तो मुझे दोष मत दियो। और ये कहते ही तेजेंद्र पूरी जान लगाकर एक्सीलेटर पर खड़ा हो गया, पर उसकी गाड़ी 1 इंच भी आगे ना बढ़ पाई। अचानक ही तेजेंद्र ने गाड़ी रिवर्स की और पीछे जाकर देखा कि पुष्कर उसकी गाड़ी के सामने ज्यों का तो खड़ा हुआ था। वो जरा भी घबराया हुआ नहीं लग रहा था। तभी तेजेंद्र की नजर पुष्कर की आंखों पर पड़ी जो बिल्कुल लाल थी और उसका चेहरा सख्त था। और फिर अचानक ही पुष्कर भागता हुआ आया और उसने एक जोरदार लात तेजेंद्र की गाड़ी के बोनेट पर दे मारी। पुष्कर की लात लगते ही तेजेंद्र की भारी भरकम गाड़ी कई मीटर दूर तक
पुष्कर ने एक पैर गाड़ी के साइड में रख लिया है, जिससे गाड़ी का हिलना बंद हो गया है। और अगर पुष्कर ने अपना पैर हटाया तो गाड़ी सीधा ढलान से नीचे लुढ़क जाएगी। चारों ओर एक अजीब सी शांति थी। तेजेंद्र के साथ आए हुए सभी पहलवान शांत खड़े हुए थे। सबकी सांसें अटकी हुई थी। लगभग 1 मिनट के बाद वहां खड़े लोगों में से एक ने कहा, अरे यार, ये लड़का तो राक्षस है, राक्षस। मुझे नहीं लगता तेजेंद्र पहलवान आज जिंदा बच पाएगा। सब आपस में बातें तो कर रहे थे, मगर किसी की इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि आगे बढ़कर पुष्कर से लड़ सके और तेजेंद्र पहलवान की मदद कर सके। तभी पुष्कर ने कार के ऊपर से अपना पैर हल्का सा उठाया और उसके पैर के हटाते ही तेजेंद्र की गाड़ी हिलने लगी। तेजेंद्र की आंखों के सामने मौत नाच रही थी। उसके साथ आज तक ऐसा नहीं हुआ था। खत्म होगा तू आज, पुष्कर की आवाज किसी भयंकर राक्षस की तरह लग रही थी। क्या पुष्कर तेजेंद्र को खत्म कर देगा? शिखा उर्वी का फोन की यूज कर रही थी। जानने के लिए सुनते रहिए ये एक्साइटिंग कहानी सिर्फ पॉकेट एफ